हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लेके आए हैं वो हम अपने दोस्तों के लिए, यानी जो भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी दोस्तों के लिए है ये क्लास आज जो होने वाला है वो आपका परसेंटेज का क्लास होने वाला है। और ये जो परसेंटेज वाली क्लास है इसमें हमने जो आपको पहले कंसेप्ट के बारे में क्लियर करवाए हैं उन्हीं कंसेप्ट के बेस्ड के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किरण बुक से उठाए गए हैं और ये तो अब अंतिम पड़ाव पे है आपका सीजीएल का एग्जाम। लेकिन आने वाला जो है आपका जिसका फॉर्म जो है वो डला रहा है CHSL का, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू में भी रख करके हम उस सिलेबस को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और फिर इसको हम निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स आप देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ये कुछ क्वेश्चंस कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है यदि x y से 20% कम है। हम मान लेते हैं जो कि यदि प्रतिशत कह रहा है तो हम कोई भी नंबर को यदि मानेंगे तो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ये मानना जो होता है वो इजिली होता है, आसान होता है, क्योंकि जब हम 100 कहते हैं तो नंबर में भी 100 कहते हैं और ये परसेंटेज में भी कितना होता है, 100% होता है। अब हम इससे जितने भी नंबर को बढ़ा लें उतने ही हमारे परसेंटेज बढ़ते हैं और जितने नंबर हम घटा लें उतने ही हमारे परसेंटेज क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो हमने यदि हम किसी भी चीज को मानेंगे, यदि हम परसेंटेज में मानेंगे या नंबर में मानेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम 100 मानेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 20% कम है, मीन्स कोई भी x एक नंबर है जो y से जो है वो 20% कम है। तो y से कम है तो y हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब y को हम 100 मान लिए तो यहाँ आपका कह रहा था y से 20%। अब 20% का मतलब है जब हम यहाँ पे 100 नंबर ले रखे हैं तो मीन्स 100 में भी 20 ही कम होंगे, मीन्स x आपके क्या हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो कहता है जो कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है y माइनस x और y में कह रहा है क्या, y, ये चीज आपसे पूछ रहा है। और दूसरा आपका क्या पूछ रहा है, x बाय x माइनस y, ये पूछ रहा है। तो ये दो आपके ये पूछ रहे हैं तो हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस एक्स बाय वाई कह रहा है। अब 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और y में y, तो y कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब ये 25 जात 1/5 ये आपके आ गए। अब दूसरे में कह रहा है x y में x माइनस वाई, तो x आपके कितने हैं, 80 हैं। और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, x में से y को आप माइनस करेंगे तो ये माइनस में बचेंगे क्या, 20 बचेंगे। अब 20 से इसको काट कैंसिल करेंगे तो 4 होंगे और ये किस में होंगे, तो माइनस में 4 होंगे। किस में होंगे, माइनस में 4 होंगे। तो जिस ऑप्शन में आपका होगा 1/5 माइनस 4 वो ऑप्शन आप क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो इसमें से आपका ए नंबर जो ऑप्शन होगा, एक नंबर पहला ऑप्शन, वो आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के आंसर थे। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x का 8% मीन्स x जो है x का 8% किसके समान हो, तो इसमें हम लिख लेते हैं x का 8% कह रहा है जो कि y के 4% के समान हो। किसके समान हो, y के 4% के समान हो। तो कहता है x का 20% किसके समान होगा। तो क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, x का 20% बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो हम यहां से पहले सॉल्व करते हैं। x का 8%, परसेंट को हम यहां से हटा देंगे, y में 100 लिख देंगे। यहां से 4 को भी कैंसिल करेंगे और y में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे।
यहाँ आप देखेंगे तो ये आप 100 या फिर आप पहले परसेंटेज को ही कैंसिल कर देते। अब यहां से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8, तो ये आपके क्या हो गए 2x बराबर में क्या हो गए y। मीन्स x का 2 गुना बराबर होगा किसके y के। x का 2 गुना किसके बराबर होगा y के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था x का 20% समान है, तो यदि ये 20% होगा तो ये कितने होंगे y, तो y होंगे 10%, यानी y का 10% जो है वो बराबर होगा किसके x के 20% के। तो y का 10%, यानी कि ये आपके हो जाएंगे 1 नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं जो कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। अब हम क्या बोले हैं, यदि आपको मानना है तो आप 100 को ही मानिए, 100 को ही मानिए। क्यों? क्योंकि ये 100 जो होते हैं वो प्रतिशत और नंबर में क्या होते हैं समान होते हैं। वैसे तो अपने आप में एक भी 100% होता है, लेकिन जब हम एक को मान करके चलेंगे, 2 को मान के चलेंगे या फिर और भी किसी नंबर को मान के चलेंगे तो उसमें थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी हम परसेंटेज में मान के चलेंगे तो नंबर और परसेंटेज दोनों कौन समान होते हैं 100। अब उससे जितने बढ़ जाएंगे परसेंटेज में भी उतने बढ़ जाएंगे, और उससे जितने नंबर कम होंगे परसेंटेज में भी उतने ही कम होंगे, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि x का मान y से 25% कम हो। किससे? तो y से 25% कम हो। तो y को यदि हम 100 मान लेते हैं तो फिर x कितने हो जाएंगे आपके 75 हो जाएंगे। 25 कम है और प्रतिशत में भी कितने कम है 25% कम है। तो कहता है y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान कह रहा है x के मान से ऐसे नंबर में कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। नंबर में कितना अधिक है 25 अधिक है। किससे? y का मान, यहां पे आपका क्या कह रहा है y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो x के साथ से लगा हुआ है, तो से वाले को हम कहा लिखते हैं हर में लिखते हैं। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा आपका, ये परसेंटेज में ही पूछ रहा है 25 से 3 बार में। और यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 33 होल 1/3%। तो ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है जो कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर कितने से कर दिया 3/5 से गुना कर दिया। तो कहता है परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, तो उसने जो हिसाब किया उसमें त्रुटि कितना हुआ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर कितने से कर दिया। उसको करना था कितना, x को गुना करना था 5/3 से। x को किससे गुना करना था 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने कर कितने से दिया, तो 3/5 से गुना कर दिया। कितने से कर दिया 3/5 से गुना कर दिया। तो अब ये त्रुटि परसेंटेज कह रहा है करना था इतना से लेकिन कर दिया इतना से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक ये बात कर सकते हैं, जैसे ये 5/3 है और ये 3/5 है। ठीक है, हम ये कितना ज्यादा आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, उसे करना था कितना 5/3 लेकिन कर दिया कितना, तो 3/5 से कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 3/5 कितना परसेंटेज होगा किसका 5/3 का, किसका 5/3 का, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं। ये 3/5 जो होगा ये आखिर ये कितना परसेंटेज है इसका, तो हम ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे निकालेंगे, ये बाय में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऐसे करके हम इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा 5 5 25, 25 को हम कैंसिल करेंगे तो 4 बार में 100 हो जाएगा, 4 × 12 = 36। मीन्स क्या है जो कि ये 5/3 का कितना परसेंटेज है 36% है। 3/5 जो है वो 5/3 का कितना परसेंटेज है, तो 36% है। तो कितने परसेंटेज का त्रुटि हो गया, तो 100 टोटल कोई भी नंबर होता है तो 100% होता है। 100% में से यदि हम 36% को माइनस करें
तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64%। मीन्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। जब इसमें आपको 2-3 बातें दे रखा हो ना, तो आप लास्ट तक जब तक नहीं पढ़ रहते हैं तब तक आप क्वेश्चन को नहीं मानना है। जैसे हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% कम है। ठीक है, तो अब यहां से मान लेते हैं, क्या कहता है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 25%। ऊपर में भी बी और नीचे में भी आपको बी दिख रहा है, ऊपर में भी बी, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी है। दोनों में कॉमन क्या है, तो बी है। तो यहां से हम मान लेते हैं क्या सी है, बी है और क्या है, ए है। लास्ट में आपको क्या कहा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय अधिक है किससे, ए से, कितना, तो 25%। तो ये यदि 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 125। हम ए को मान लिए 100, तो बी अपने आप क्या हो जाएगा, 125, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय ए से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है। अब आगे कह रहा था सी की आय बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, किसकी आय, सी की आय। तो ये 12.5 का यदि हम 20% निकालें, सॉरी 125 का यदि हम 20% निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 25। तो मीन्स 25 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125, तो ये 150 हो जाएगा, तो ये 150 हो गया। तो अब कह रहा है जो कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय कितना अधिक है ए से, तो ए से 50 अधिक है। अब जब 100 से 50 अधिक है तो 50% भी अधिक होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है कितना अधिक, 50 अधिक है, कितना से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा कितना, 50% अधिक है। अब ये 50% आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो आपका 2 नंबर में दे रखा है ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये आपके जो थे 5 नंबर तक के सवाल तो सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, 6ठा नंबर के ऊपर। हाँ तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस प्रकार से प्रश्न कह रहे हैं यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों तो बॉयज आपके कितने कह रहे हैं, 60% कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं लड़कियों की संख्या कितनी हो, 972 हो। मीन्स परसेंटेज में लड़कियां कितने होंगे, तो 40% होंगे। लेकिन ये आपको संख्या में क्या दे रखे हैं, तो संख्या में आपको क्या कह रहे हैं, 972 कह रखे हैं। तो कहता है उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, मीन्स 60% लड़के और 40% लड़कियां, और लड़कियां का आपको संख्या दे रखा है कितना, 972 दे रखा है। यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कितने बार में, 3 बार में, 2 से कितने बार में, 2 बार में। और ये 2 यदि आमने सामने, इक्वल के आमने सामने हो, और फिर वो दोनों, जैसे ये भी हर में है और ये भी हर में है, मीन्स ये दोनों कैंसिल होंगे। तो यहां से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8 और 1 7, 2 4 जा 16 और फिर क्या 1 2 2 6 जा 12, यानी 446। अब ये 446 को इससे यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके बॉयज थे, तो ये आपके बॉयज निकल जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 6, तो 2 चौके 8, 1 और 6, 2 8 16 और फिर 2 छक्के 12। अब आप करेंगे तो 6 3 18 8, बाकी 1 8 24, से 25 का 5, बाकी कितना 2 और 4 के 12 2 14, तो 1458 ये आपके क्या हो गए, तो बॉयज हो गए। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके 6ठे नंबर थे, अब 7वें नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो खर्च आपका कितना किया, 66.2/3%। यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 200/3%। ये आसान हो जाएगा। और फिर आपका क्या करता है, तो बचाता कितना है, तो बचाता जब इतना खर्च करता होगा तो बचाता कितना होगा, इतना बचाता होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 100/3%। तो कहता है बचाता जो है वो कितना है, वो 1200 है। कितना बचाता है, 1200 है।
अब आप इसको सॉल्व करें तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम परसेंटेज में ही रहने देते हैं। 100 से ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 1% बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 12×36 कितना हो जाएगा 36। और आपको चाहिए कितना, तो ये 200/3% चाहिए। 200/3% के लिए क्या करेंगे, 36 गुना 200 और बट्टे क्या हो जाएगा 3, तो ये 12 हो जाएगा, 12×36 यानी कितना हो गया आपके, ये आपके आंसर हो जाएंगे 2400। कितना हो जाएंगे, 2400 हो जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 8वें नंबर में क्या कह रहा है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि a का 80% बराबर हो, a का 80% किसके बराबर कह रहा है, तो b के 50% के बराबर कह रहा है। किसके बराबर, b के 50%। तो कहता है b बराबर a का x%, तो b बराबर क्या होगा, a का x%, a का x%। तो कहता है x का मान क्या है। अब आप यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, b पूछा जा रहा है, यानी आप क्या कर देंगे, इसको a/b कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 80 इधर चला आएगा, यानी 50/80 हो जाएगा, 50/80 हो जाएगा। तो a/b बराबर क्या हो गया, 5/8 हो गया। a/b बराबर क्या हो गया आपका, तो 5/8 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, b बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आप जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5b, है ना, 5b बराबर 8a, तो 8 और बाय में क्या हो जाएगा 5, 8 बाय में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 20 बार में और 20 अठे क्या 160, यानी 160% हो जाएगा। ये आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, a का 80% बराबर हो किसके, b के 50% के। तो कहता है b बराबर a का x%, तो कहता है x का मान क्या है, वही हम किए। अब यहीं से हम सॉल्व किए, इस b को हम इधर लेके चलाए तो ये बाय में हो गया, a/b बराबर क्या हो गया 50 बट्टे क्या हो गया 80 हो गया। अब हमसे b पूछ रहा था, 5b बराबर हो जाता है 8a, तो b बराबर क्या हो जाता है 8/5 और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ गया 160% आ गया। यही तो आपका क्वेश्चन कह रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर क्वेश्चन। तो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है जो कि यदि x y का 80% हो, x कह रहा है जो है वो y का कितना प्रतिशत 80, y का 80%, तो y को यदि हम 100 मान लेते हैं तो x कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत कौन है y है, तो y 100 है और x का कितना प्रतिशत कह रहा है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 100, 20 × 80, 4 से कितने बार में 25 बार में, तो कितना हो जाएगा 125%। क्या हो जाएगा आपका 125%। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन, तो ये कौन सा 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया 125%, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर क्वेश्चन पे। हम 10-10 ही क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और हर रोज आपका ये वीडियो आएगा, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के साथ हर हमेशा बने रहिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो आपका 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि 1000 का 25% का 25% का 1% और का 1%, इसका वैल्यू कह रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। आप इस सब के बाय में 100 डाल दें, 100 डाल दें और 100 डाल दें। आप क्या करें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। अब आपका बचा क्या, ऊपर में 25 बटा और नीचे बचा और नीचे में क्या बचा, 1 पे 3 जीरो बचे, 1 पे 3 जीरो बचे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो कि हमें पॉइंट लगाना होगा, ऊपर हमें पॉइंट लगाना होगा तो 3 डिजिट के बाद, यानी राइट से 3 डिजिट के बाद। तो हम तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 और 2 लिख लेंगे, लेकिन अब तो तीसरा डिजिट है नहीं, तो इसके बदले हम क्या करेंगे 0 लिख के और फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.025। तो 0.025 आपका ऑप्शन होगा किसमें, तो 1 नंबर में। तो यही 1 नंबर क्या होंगे आपके आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम आगे इस क्वेश्चन को
बढ़ा करके ले जाएंगे और फिर इसके बारे में बातें करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको जो भी चीजें बताई जाएगी उससे पहले उसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और फिर आप लोग इसे यदि पसंद करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, तथा चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को भी, अंकित मैथ्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।